देश की और इस प्रदेश की आधी आबादी को देवी के रूप में पूजते हैं, वहां इनकी सुरक्षा कौन गारंटी करेगा? वहां इनकी भागीदारी कौन सुनिश्चित करेगा? वहां इनकी शिक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? वहां इनके जो रसोई पे बोझ बढ़ रहा है, चाहे वो बढ़ती हुई गैस से हो और चाहे मूलभूत सुविधाओं के ऊपर जो आपकी महंगाई बढ़ रही है, उसकी मार ये कैसे झेल पाएंगी? किसान वो है जो अपने खून को पसीना बनाता है, तब इस देश का पेट भरता है। इस देश में जो अतिरिक्त अनाज होता है वो दूसरे देशों में जाता है और उससे राजस्व बढ़ता है। और आप उनके घाटे पर, उनकी दुश्वारियों में महज 2000 रुपए दे करके अगर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने वादा किया था कि आप किसानों की आय दुगना करेंगे। तेज बारिश में भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, अब बारिश हो चाहे कुछ भी हो, हमारा विरोध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल चर्चा, जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की। हमारे साथ पल्लवी जी हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। अपना दल कमेरावादी आज जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, किन भारी मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, अपना दल की जो स्थापना हुई और अपना दल के संस्थापक, उन्होंने अपनी ताउम्र शोषितों, वंचितों, किसान, मजदूर समाज के हक और अधिकारों की बात की। और ऐसे में 23 अगस्त सन 1999 को इलाहाबाद पीडी टंडन पार्क में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनकी मृत्यु उपरांत लगातार हम लोग इस दिवस को 23 अगस्त को विशेष रूप से दूसरी आजादी की प्रथम क्रांति के रूप में हमेशा जनहित मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, जो हमारी पहचान भी है। और ऐसे में आज उत्तर प्रदेश राजधानी में जो है तमाम महिलाएं अपना दल के झंडे और उस सोच को लेकर के यहाँ पर बिगुल फूंक रही है इस बात का, क्योंकि आज उसे चर्चा है अपने खेत खलिहान की, आज उसे चर्चा है अपनी रसोई पर बढ़ते हुए भार की, आज उसे चिंता है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, उसे चिंता है जो पढ़ लिख गए हैं बच्चे उनकी नौकरी की, आज उसे चिंता है अपनी सुरक्षा की और सुरक्षा से ज्यादा उसकी भागीदारी की। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लखनऊ की सड़कों पर उतरे और हमने सरकार से ये बात की है कि जहां आप इस देश की और इस प्रदेश की आधी आबादी को देवी के रूप में पूजते हैं, वहां इनकी सुरक्षा कौन गारंटी करेगा? वहां इनकी भागीदारी कौन सुनिश्चित करेगा? वहां इनकी शिक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? वहां इनके जो रसोई पे बोझ बढ़ रहा है, चाहे वो बढ़ती हुई गैस से हो और चाहे मूलभूत सुविधाओं के ऊपर जो आपकी महंगाई बढ़ रही है, उसकी मार ये कैसे झेल पाएंगी? क्योंकि इस सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते कि इस देश का जो सबसे बड़ा आधार है वो खेत खलिहानों में और गांव कस्बों में रहता है। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे तमाम गांव की महिलाएं हैं, पुरुष हैं। गांव की महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अगर हम बात करें महंगाई को लेकर के, या किसान में भी अभी जो किसानों के लिए नहीं कर पा रही है सरकार, लेकिन सरकार का कहना है कि वो किसानों के लिए जितना हो सकता है उतना कर रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, किसानों के लिए क्या कर रही है? 2000 रुपए देकर के अपनी पीठ थपथपा रही है। भूल नहीं सकते ये लोग इस बात को। ये किसान वो है जो अपने खून को पसीना बनाता है, तब इस देश का पेट भरता है। इस देश में जो अतिरिक्त अनाज होता है वो दूसरे देशों में जाता है और उससे राजस्व बढ़ता है। और आप उनके घाटे पर, उनकी दुश्वारियों में महज 2000 रुपए दे करके अगर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने वादा किया था कि आप किसानों की आय दुगना करेंगे। तो आय दुगनी करने के लिए आपने क्या नीति और नियत बनाई है, ये बताइए। एक सवाल और रहेगा आपसे कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि शिक्षा की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर योगी सरकार की, भाजपा सरकार की बात करें, तो शिक्षा को अभी मर्जर का फैसला आया, उसके बाद मर्जर का फैसला वापस ले लिया गया, लेकिन तब भी विद्यालय मर्ज किए गए। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, वो नाक कभी सीधी नहीं पकड़ते, घुमा के पकड़ते हैं। अभी सदन में ये घोषणा की गई कि हमने मर्जर का फैसला नहीं किया, हम बल्कि उन कॉलेजों में आंगनबाड़ी खोलना चाहते हैं, PG to KG क्लासेस खोलना चाहते हैं। तो PG to KG तक की पढ़ाई तो बच्चों को तब भी दे सकते थे जब वो प्राइमरी स्कूल जो चल रहे थे उसी में क्लास बढ़ा के कर लेते। लेकिन आपने पहले मर्जर और क्लोजर का डिसीजन लिया और उसके बाद जब दबाव पड़ा है आपको पर, जब इस बात को हर व्यक्ति ने उठाया है, खुद गांव वाले बच्चे इस बात के विपक्ष में खड़े हो गए, बिगुल बजा दिया, विरोध किया है, तब जाके आपने अपना निर्णय को संशोधित किया है। PDA की बात करूं तो PDA स्कूल खोला गया, समाजवादी पार्टी ने खोला, उसमें A for अखिलेश यादव पढ़ाया, D for डिम्पल यादव पढ़ाया, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि PDA जो है वो आज की परिभाषा नहीं है, इस देश का आधार है। और अगर इस देश का आधार है तो शिक्षा हो, चाहे रोजी हो, चाहे रोटी हो, चाहे खेत खलिहान हो, चाहे दवाई हो, उन सभी में हमारी सहभागिता होनी चाहिए। और उसके लिए जातिवार जनगणना सबसे महत्वपूर्ण है। जातिवार जनगणना करिए और हमारी जो आधार है, हमारी जो हिस्सेदारी है वो हमको दीजिए। तो क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में विचारधारा जो है धर्म की राजनीति लेकर आ रही है, या फिर उत्तर प्रदेश में विकास देख पा रही है? देखिए, ये दोष लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा और लोकतंत्र ने हमको एक वोट की ताकत दी है। तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वोट की ताकत से चलना है, तो निसंदेह धर्म आस्था अलग विषय है। लेकिन देश में लोकतंत्र को स्थापित करने
के लिए सबको शिक्षा, दवाई, कमाई, पढ़ाई, खेत खलियान और उसका वाजिब मूल किसानों को मिलना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, वोट चोरी को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वोट चोरी एक बहुत अहम मुद्दा है और ये कोई नया नहीं है। लगातार जब जब हमारी जो जनता है वोट अपना देने जाती है, अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, तो वो चाहती है कि सत्ता बदले, क्योंकि जिन वादों के साथ ये आए थे उन वादों पे खरे नहीं उतरे। लेकिन जब नतीजे निकलते हैं तो पता चलता है ये पुनः सत्ता पे स्थापित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में, सभी विपक्ष में जो नेता है उनके मन में एक अविश्वास का एक वो है। तो जो अगर वो इंस्टिंक्ट है तो हम लोग उस मुद्दे को उठा रहे हैं, चुनाव आयोग उस पर जवाब दे और स्पष्टीकरण दे। तो आपको लग रहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं? बिल्कुल निसंदेह हो रहे हैं। देखिए, हमारे साथ पल्लवी जी हैं जिनसे हमने तमाम मुद्दों को लेकर के बात करी और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि तमाम महिलाएं, और बहुत तेज बारिश हो रही है, गांव की तमाम महिलाएं हैं और गांव के ही पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं और इस धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन दे रहे हैं। अपना दल जो कमेराबादी है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तमाम तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पर तमाम जो आपको दिखेंगे समर्थक इनके यहाँ पर हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? फतेहपुर से। फतेहपुर से। क्या मुद्दा था आज का? मुद्दा यही है, पटेल जी के साथ पटेल जी की हत्या की गई, आज तक उसकी जांच तक नहीं कराया सरकार ने, इसलिए हमारा विरोध। इतनी तेज बारिश में भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, अब बारिश हो चाहे कुछ भी हो, हमारा विरोध है। हाँ, है इस बात का है कि हम चाहते हैं कि उनकी सीबीआई जांच हो। देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत करी। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और इनकी मांगे भी हैं, और महंगाई की बात करें तो महंगाई को कम करने की बात भी यहाँ पे हो रही है। तमाम खबर जानकारी अब तक लाते रहेंगे, जुड़े रहे मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें।